आज विशेष इसलिए भी है कि विश्व में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंदपुरी उस परिसर का जहाँ जीर्णोद्धार किया गया, बहुत सुंदर उसे विकसित किया गया है, जिसकी शुरुआत आज होनी है। छत्तीसगढ़ की पहचान सांस्कृतिक रूप से भी है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, अब राम को जिस रूप में आप देखें उस रूप में दिखाई पड़ता है। एक मजदूर जब मेहनत करता है और श्रम से थक जाता है, तब भी राम को याद करते हैं, उससे राम अलग होता है। एक किसान का राम अलग हो सकता है, एक जो कुछ चाहते हैं उससे वो भी अलग राम हो सकते हैं। तो हम लोगों ने राम को अलग अलग रूप में देखा, किसी ने निराकार रूप में, किसी ने साकार में, सगुण में भी देखे, निर्गुण में भी देखे। तुलसी ने सगुण में देखा तो कबीर ने निर्गुण में भी देखा। तो राम को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई कुछ लोग है वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं, तो उनका राम वोट दिलाने वाला राम। हम लोग उस परंपरा के हैं कि जिसमें महात्मा गांधी के राम जो मरते समय भी है राम करके अपने प्राण त्यागे। तो राम तो सर्वव्यापी है, देखने वाले जिस रूप में देखे। लेकिन 15 साल सत्ता में रहते हुए भी राम के नाम से सत्ता तो पा ली, लेकिन माता कौशल्या के ऊपर कुछ नहीं, राम वनगमन पद भी ये कुछ नहीं। जब चुनाव आता है तब उनको राम दिखाई देता है। में छुरी, प्रभु राम के रथ के ऊपर में भगवा ध्वज होता था और भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, तो अपमान करने वालों को रबड़ी और खीर और मलाई खिलाई जा रही है, और अपमान करने का जो विरोध कर रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये राम भक्त नहीं है, ये वोट भक्त है। और अब तो जो कुछ कवर्धा में हुआ है, जो कुछ रायपुर में हो रहा है, यहां की जनता देख रही है। मालूम नहीं मुख्यमंत्री जी के पास में उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है कि नहीं, वो उनको जानकारी देता है कि नहीं कि एक वर्ग विशेष के आतंक के कारण, दादागिरी के कारण, संपत्तियों पर कब्जा करने के कारण। अभी एक लेटेस्ट घटना बताता हूं। एक का घर शंकर नगर में है, उसके घर में ताला लगा हुआ था, उसके घर का ताला तोड़कर उसमें प्लास्टर और पोताई शुरू हो गई। और जब थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाए, बोले नहीं नहीं, हम बुलाकर समझौता करवा देते हैं। यहां पर सड़क पे कोई एक ठेला लगाता है तो उसके ठेले को जब्ती बनाती है नगर निगम। सुभाष स्टेडियम के पास में कितने ठेले लग गए, उसको कोई हटा रहा है, कोई उसकी जब्ती हो रही है। तो ये जो सरकार है, अभी तो मैं खुलासा करूंगा, 13.5 करोड़ का निर्माण हुआ है और 7 करोड़ इवेंट कंपनी को दिया जा रहा है। आज ये विषय नहीं है, मैं उसको सामने लाने वाला हूं। भगवान राम के छत्तीसगढ़ में इन दो संबंध, एक कि उनका ननिहाल छत्तीसगढ़ था और दूसरा जब वे वनवास के लिए निकले 14 वर्ष, तो एक बहुत बड़ा कालखंड उनका दंडकारण्य में वनवास के रूप में गुजरा है। तो ये दोनों भगवान राम के छत्तीसगढ़ से संबंध को खारिज नहीं किया जा सकता। तो सरकार कोई भी हो, जो मन की भावना होती है पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो प्रभु राम के प्रति एक श्रद्धा आस्था, चाहे वो जनजाति समाज हो, ग्रामीण समाज हो, शहरी समाज हो, वो है। और लोगों की भावना के अनुरूप सरकारों को काम करना पड़ता है। और ये केंद्र सरकार की भी योजना है, राम वन गमन मार्ग
और राम वनगमन पर्यटन स्थल विकसित करने की जो केंद्र सरकार की योजना है, उसी के ही संदर्भ में ये कार्य जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा है। देखिए, पहली की जो सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस दौरान भी आप देखेंगे कि राम वनगमन मार्ग को लेकर एक बहुत लंबा शोध हुआ, और ये जो उनका पथ निकाला गया कि सरगुजा से होते हुए वाल्मीकि आश्रम होते हुए वो किस मार्ग से गए हैं, ये आपको याद होगा। डॉक्टर मन्नूलाल यदू और हेमू यदू और जो श्याम बैस जी हैं, इन लोगों का एक बड़ा एक बौद्धिक समूह था। इन लोगों ने सारे क्षेत्रों में दौरा करके इस पथ का निर्धारण किया था। अब सरकार चली गई तो पथ तो वही है और केंद्र सरकार की योजना भी है, तो स्वाभाविक है जो आने वाली सरकार है उसको उसका श्रेय जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया और उसी रास्ते पर चले जो पिछली सरकार चली। तो इसका श्रेय भूपेश सरकार को जरूर मिलेगा, लेकिन पिछली सरकार ने भी इस पर बहुत काम कर किया था। देखिए, हमारे यहाँ तो जो भिक्षा मांगता है वो भी कहता है कि राम के नाम पर दे दे बाबा। तो लोकतंत्र में इनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा, ये तो संभव ही नहीं है।